आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बारिश का जो पानी यहाँ पर एकत्र हो रहा है, उसी को वो पीने के लिए मजबूर हैं। अभी बछड़ा पैदा हुआ है, उस बछड़े के पैर में भी इस तरीके से तार और रस्सियों को बांधा। जो तार यहाँ पर बाड़े के रूप में लगाए गए हैं, गांव वालों का कहना है कि उसमें करंट दौड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले, संस्कारधानी कहे जाने वाले जिले राजनांदगांव के महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम लिटिया के गौठान में इस समय मैं मौजूद हूं। ग्राउंड जीरो से आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं जो आपको विचलित कर सकती हैं। गौठान में ताला लगा हुआ है, चाबी सरपंच के पास है, सरपंच फोन नहीं उठा रहा है। चारों ओर तार का बेड़ा लगाया गया है जिस पर करंट दौड़ रहा है। 8 से 10 गौवंश यहाँ पर मृत हालत में पड़ी हुई हैं, जिनकी लाश तकरीबन गल गई है। चारों ओर गाय की हालत ये है, न इनके पास खाने के लिए चारा है, न पीने के लिए पानी है। बारिश का जो पानी यहाँ पर एकत्र हो रहा है, उसी को वो पीने के लिए मजबूर है। चारे के नाम पर जो थोड़ा बहुत प्राकृतिक रूप से उगा हुआ घास है, वही घास है। छत्तीसगढ़ सरकार की पोल खोलती और कांग्रेस सरकार के गौठानों की पोल खोलती, यह खबर है। इसे बड़े गौर से देखिएगा, बड़े गौर से समझिएगा कि गाय के नाम पर केवल राजनीति होती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से गाय की आंखें निकल चुकी हैं, पैरों पर इस तरीके से रस्सियां बांधी गई हैं ताकि उनका पैर कट जाए और वह मर जाए। पूरी खबर बड़े विस्तार से देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहाँ की हालत देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। इस गौशाला में न खाने को चारा है, न पीने के लिए साफ पानी। चारों तरफ गंदगी, बदबू और लाशों जैसी हालात में जानवर पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो इन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया हो। दावा तो ये किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गौधन न्याय योजना के तहत लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। कहा गया है कि इस योजना से न सिर्फ गौ माताओं का संरक्षण होगा, बल्कि पशुपालकों और किसानों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत, तस्वीर और हालात झूठ की पोल खोल रहे हैं। ग्राम पंचायत लिटिया के इस गौधाम में गाय दिन प्रतिदिन मौत के मुंह में जा रही है। आलम यह है कि चारों तरफ गंदगी है, दुर्गंध फैली है और भूख प्यास से बेहाल ये बेजुबान इंसानी संवेदनाओं पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। लिटिया की गौठान की हकीकत मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दिखाइए सौरभ जी, दिखाइए। अस्थि पिंजर, लाश गल चुकी है। गौवंश है ये। कौन है? गौवंश है। मेरे साथ आप उस तार को देख सकते हैं। नाला है, उस तरफ जाना संभव नहीं है। मेरे साथ उस तार को देख सकते हैं, जो तार यहाँ पर बाड़े के रूप में लगाए गए हैं। गांव वालों का कहना है कि उसमें करंट दौड़ रहा है। अभी हमारे एक सहयोगी ने उसे टच करके भी देखा, वो झनझना रहा है और उसमें करंट दौड़ रहा है। मतलब पूरी व्यवस्था की गई है कि यहाँ से एक भी गाय बाहर ना जा सके और उन्हें यहाँ तड़पा तड़पा कर मारा जाए। आपको और दिखाऊंगा, आइए मेरे साथ। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ गौ भक्तों का प्रदेश है। ये एक और लाश दिखाइए सौरभ जी, बच्चिया की लाश। ये एक और लाश देख रहे हैं आप, कीड़े भिनभिना रहे हैं, मक्खियां झूम रही हैं, आंख पूरी तरीके से निकल चुका है। न जाने कब से ये मरी पड़ी है, लेकिन दुखद कि अब बोलना संभव नहीं है। लेकिन इनके दर्द को समझिएगा। और ये सब हो कहाँ रहा है? गौठान में, राजनांदगांव जिले के लिटिया गौठान में। उसी लिटिया में जहां कभी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सेवा पंडाल लगा करता था। मैं कीचड़ चलना दूभर हो रहा है गौठान में। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये तार है जिस पर करंट दौड़ रहा है। दूसरा, एक गौ माता वहां पर है, एक गाय को वहां पर देखिए, उसके पैर को रस्सी से बांधकर
पोल से बांध दिया गया है। वो ना उस पार वहां जा सकती, न इस पार यहाँ जा सकती। खाने के लिए उनके उसके पास कुछ भी नहीं है। बस जैसे तैसे जीवन चल रहा है। जीवन चल नहीं रहा है। वो इंतजार कर रही है अपने मौत का। वो इंतजार कर रही है उन गौ भक्तों का कि कोई आए और उसे बचा कर ले जाए। लेकिन जब 3 लाशें यहाँ गिर गई और कोई नहीं आया, तो शायद अगली बार जब हम आए तो उसकी भी लाश यहाँ पर दिखे। मैं इस गौठान की और भी पूरी हकीकत आपको दिखाऊंगा। बने रहिएगा इंडिया टाउन न्यूज के साथ। एक एक वो सच जो लोग दिखाने से डरते हैं, मैं इस बरसते पानी में, कीचड़ भरे रास्तों में आपको जरूर दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, जिंदा गायों को रस्सी और तार से कसकर बांध दिया गया है। उनके पैरों पर गहरे घाव पड़ गए हैं। ये घाव धीरे धीरे सड़ रहे हैं और ऐसा लगता है मानो जानवरों को जानबूझकर तड़पाने के लिए छोड़ दिया गया है। ये तस्वीर उस प्रदेश की है जहां हर चुनाव में गौ माता सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। नेताओं के भाषणों में गौ सेवा और गौधाम की गूंज सुनाई देती है, लेकिन असलियत यह है कि यहाँ गाय बेसहारा, लाचार और दर्दनाक हालत में दम तोड़ रही है। सोचने वाली बात है कि करोड़ों का बजट आखिर जा कहां रहा है। कागज पर तो सब योजनाएं चमचमाती दिखती है, लेकिन धरातल पर बेजुबान पशु इसकी कीमत चुका रहे हैं। गौ माता गाय मुझे देखकर भाग रही हैं। उसके पैर को दिखाइए सौरभ जी, पैर को दिखाइए। देखिए पैर में किस तरह से गाय के तार बांध दिया गया है, ताकि धीरे धीरे, आधा पैर गाय का कट भी चुका है, वो भाग रही है। आधा पैर गाय का कट भी चुका है और इंतजार कर रहे हैं लोग कि उसका पूरा पैर कटे और वो यहीं पड़े रहे और उसकी मौत का इंतजार। मतलब अमानवीयता की पराकाष्ठा पार कर दी गई है। कहाँ? जहां कांग्रेस सरकार गौठान बना रही थी और भाजपा सरकार गौधान बना रही है। सिर्फ पैसे लुटाए जा रहे हैं और गौ वंशों की हालत बड़े गौर से देखिए। गौठान योजना, करोड़ों रुपए की स्वीकृति, करोड़ों रुपए का बंदर बांट, और ये देख लीजिए गाय लोग के पीने के लिए यहाँ पानी भरा जाता है। लेकिन अब स्थिति देख लीजिए। बताने की जरूरत नहीं है आपको कि किस स्थिति में होगा। आइए आपको लेकर चलता हूँ आगे और एक एक सच्चाई बताता हूँ। देखिए कांटे पड़े हैं, दिखाइए सौरभ जी। देखा आपने? न खाने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था। गाय लोग के पैरों में रस्सी बांध दिया गया ताकि पैर कट जाए। ये गांव में जो गाय गौठान है यहाँ लिटिया में, यहाँ पे जो गाय मरी पड़ी है, इनके पास चारा वारा नहीं। इसका कभी शिकायत विकायत नहीं की है? करते हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं होता है। किसके पास करते हो? सरपंच के पास, जैसे कि है किसान विसान जो भी मिलता है सबको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ चारा वारा कभी देख रेख के लिए कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। और जो तार लगा है उसमें करंट है? करंट है उसमें। इतनी बड़ी लापरवाही और इतने गंभीर हालात, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि गायब है। फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझते। सरकार जहां कागजों पर योजनाओं के सफल होने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर जमीन पर गायें सिसक सिसक कर मर रही है। आखिर सवाल उठता है कि जिम्मेदार कौन है? ग्राम पंचायत, जिला प्रशासन, या फिर वो सरकार जिसने करोड़ों के बजट में से इन गौधामों के लिए राशि आवंटित करने की घोषणा की थी। गौधर्म को पूजने वाला समाज क्या इन बेजुबानों की कराह नहीं सुन पा रहा है? तस्वीरें बेहद डरावनी है। कोई भी संवेदनशील इंसान इन्हें देखकर विचलित हो जाएगा। सवाल 2 है, गौधन, न्याय योजना और गौशालाओं पर खर्च होने वाला पैसा आखिर कहां जा रहा है? और मर रही इन गायों का जिम्मेदार कौन है? तो अभी आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज की ये ग्राउंड जीरो की खास खबर, जहां गौठान और गौधान पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। लेकिन राजनांदगांव के ग्राम लिटिया में स्थिति यह है, स्थिति इतनी भयावह है कि जैसे बहुत इतिहासों में जो पढ़ा जाता था, गंभीर यातनाएं दी जाती थी, उस तरीके से जो गाय हैं
वो अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं कि कितनी जल्दी उन्हें मौत आ जाए, कितनी जल्दी उन्हें मौत आ जाए और कितनी जल्दी उन्हें सदगति प्राप्त हो। न खाने के लिए चारा है, न पीने के लिए पानी है, चारों ओर कांटे हैं, कीचड़ से भरा हुआ यह गौठान है। 10 से 12 लाशें मैंने आपको पहले ही दिखाई और चारों ओर तार का घेरा बना दिया गया जिस पर करंट है और गेट पर हमेशा ताला रहता है। उसके अलावा गाय के पैरों में, लगभग सभी गाय के पैरों में, यहाँ तक कि जो अभी बछड़ा पैदा हुआ है उस बछड़े के पैर में भी इस तरीके से तार और रस्सियों को बांधा गया है ताकि धीरे धीरे उनका पैर गल के कट जाए और वह यहाँ तड़प तड़प के मर जाए। मैंने कल की खबर में आपको दिखाया था कि कल पोला था और एक नंदी की लाश को किस तरीके से घसीटा गया। हालांकि उस मामले में नोटिस जारी हो गया है, नंदी को घसीटा गया। और आज की ये खबर दिखा रहा हूं आपको, आपने पूरी खबर मेरे साथ देखी कि किस तरीके से गौ माता कहे जाने वाले गौवंशों के साथ, जिसके नाम पे भाजपा भी राजनीति करती है, कांग्रेस भी राजनीति करती है, तमाम लोग राजनीति करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन असल हकीकत जो अब तक किसी ने सामने नहीं लाया। ठीक है, ये अभी जीवित है, मेरे साथ है, लेकिन कब इसके पैरों में रस्सी बांध दिया जाए और कब इसका पैर कट जाए और ये तड़प तड़प के मर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ के जिम्मेदार भी गायब हैं, भाजपा की राजनीति करने वाले नेता, कांग्रेस की राजनीति करने वाले नेता, सरपंच भी यहाँ से गायब हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।